टोटल बोल्ड, जिसमें बीजेपी के पास सिर्फ 6,000 करोड़ 14,000 करोड़ विपक्ष के पास। तो बीजेपी के सांसद 303 है, उनके पास तो 6,000 करोड़ आया, और विपक्ष के पास 240 सांसद है, उनके पास 14,000 करोड़ का चंदा आया। तो पहले उसके बारे में जानकारी देते हैं। आप तो एक बंगाल में है, दूसरी चीज अडानी ने वहाँ भी इन्वेस्टमेंट। देखो एक बात बोलूं, मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा ये देखा जा रहा है चंदे में, अभी तो नाम नहीं आ रहा निकल के, ये देखा जा रहा है अडानी और अंबानी ने चंदा किसको दिया और दिया तो कब कितना दिया। ये अगर निकल जाएगा तो टैग मोदी जी पे चिपका दे, कुछ ना कुछ बेदखली हो जाएगी। नहीं, मोदी ही आएगा, पहली मोदी ही आएगा। अच्छा आएगा, कॉन्फिडेंस का लेवल ये है कि आएगा ही आएगा। 300 प्लस आएगा, सीधी सी बात है। ये जितने ये बोलने वाले हैं ये सब बोलेंगे। ये तो चलता है आपस में, दल बदल होता है। मैं बता रहा हूँ, भारत रत्न भी तो बीजेपी ने दिया है, कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया और किसी पार्टी ने क्यों नहीं दिया। जो बनता अपने देश की बुराई करता हो दूसरे देश में, उसको तो एमएलए तो छोड़ो, उसको तो करते ना। भारत को है ना संस्कृति को मानते नहीं है, हिंदू ग्रंथ को नहीं मानते हैं। कल ही मैंने एक हिंदुत्व का जब मुद्दा है वो जरूर सामने आ रहा है कि राहुल गांधी पहले मंदिर नहीं जाते थे, अभी आप नमस्कार, मैं राहुल राज। 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। मोदी जी का ही सिर्फ आप बात बना, आप पेट्रोल के सिर्फ पेट्रोल पे ही बात करेंगे क्या? आप रूलिंग पार्टी पे कह रहे हैं, मैं तमाम मुद्दों पर आप चाहते हैं कि मोदी एड्रेस। मैं तमाम मुद्दों के ऊपर कह रहा हूं कि अगर हमारे देश का नागरिक कहता है मेरे पास रोजगार नहीं है, अगर नागरिक कहता है, वो कहते हैं कि 125 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है, अगर परिवार में से कोई समस्या उठाता है कि मेरे को ये दिक्कत है और वो कहते हैं कि मेरा 125 करोड़ देशवासी खुश है, तो ये दोनों एंटी बात हो गई। जब घर का परिवार का सदस्य कह रहे हैं कि मैं परेशान हूं, तो उनका फर्ज बनता है मानना कि तू परेशान है, तो तेरी परेशानी को दूर किया जाएगा। लग रहा है कि मोदी ने परेशानियां दूर की है, मोदी परेशानी दूर की है। वो मानते ही नहीं तो अब दूर कैसे करेंगे? वो कहते हैं सब ठीक है, वो कहते हैं सब ठीक है, वो कहते हैं कि अच्छे दिन है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। वो कहते हैं हमारी अर्थव्यवस्था पहले इतने नंबर पर थी, अब 5वें पे आ गई। जो अर्थशास्त्री हैं बड़े बड़े देश के अर्थशास्त्री हैं, वो कह रहे हैं अर्थव्यवस्था पीछे आ गई, उनको ज्ञान ही नहीं है, वो कहते हैं आगे चली गई। मोदी को ज्ञान ही नहीं भाई, कह रहे मोदी कि सब कुछ बेहतर है, ऑल इज वेल, लेकिन ऑल इज वेल नहीं है। सुनिए एक चीज बताऊं, मंदिर का भी आया तो मंदिर चुनाव से पहले क्यों, उसके बाद सीए आया, सीए चुनाव से पहले। अरे भाई उसका कार्यकाल खत्म होते होते वो काम तो करेगा ना। एक बात बताओ, चुनाव से ठीक 2 दिन पहले याद आता है सीए। दूसरी चीज, अगर मान लो बेईमानी से वो तीसरे नंबर पे ला सकता है अर्थव्यवस्था, तो ईमानदारी से 9वें नंबर पे क्यों? इसका जवाब आप दे दो भाई। 9वें ईमानदारी से चल रही थी ना मनमोहन सिंह की सरकार, तो 10वें नंबर पे। यानी आप 10 साल में कितने नंबर देना चाहेंगे बीजेपी गवर्नमेंट को, मोदी को? भाई देखो एक बात बोलूं, मैं हर में से कितने नंबर में से मैं उनको 9 नंबर दूंगा सीधा। 9 नंबर से पास हो रहे मोदी जी। कह रहे भाई मोदी ने सब कुछ अच्छा कर दिया। देश है, देश की अपनी विचारधारा है। हमारे को सिर्फ एक एनालिसिस आता है। अगर देश की जनता कहती है कि हमारे को ये दिक्कत है, देश की जनता कहती है कि अगर किसी को चंदा देना हो तो वो चंदा 11,000 दे सकता है, 21,000 दे सकता है, 51,000 दे सकता है, 1 लाख दे सकता है, लेकिन 500 करोड़ का चंदा कोई दे रहा है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि चंदा देना उसका काम नहीं है, उसका काम व्यापार करना है किसी भी कंपनी का। चंदा का धंधा सवाल उठाए, बताइए क्या कहेंगे? सर 20,000 करोड़ रुपए आया टोटल बोल्ड, जिसमें बीजेपी के पास सिर्फ 6,000 करोड़ 14,000 करोड़ विपक्ष के पास। तो बीजेपी के सांसद 303 है, उनके पास तो 6,000 करोड़ आया, और विपक्ष के पास 240 सांसद है, उनके पास 14,000 करोड़ का चंदा आया। तो पहले उसके बारे में जानकारी देते हैं। आप तो वही कहना चाहते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी संख्या ज्यादा है तो चंदा भी ज्यादा खाएंगे। अरे सर भैया, ये चंदा दे रहा है तो ये पार्टी क्यों मना करेगी? सुनिए बताइए ईडी सीबीआई वाला खेला क्या कहेंगे? आप देखो, टीएमसी को चंदा मिला, दूसरे नंबर की पार्टी है वो लाभार्थी में, समझ रहे हो? टीएलसी की सरकार कहाँ पे है? एक बंगाल में है। दूसरी चीज अडानी ने वहाँ भी इन्वेस्टमेंट। देखो एक बात बोलूं, मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा ये देखा जा रहा है चंदे में, अभी तो नाम नहीं आ रहा निकल के, ये देखा जा रहा है अडानी और अंबानी ने चंदा किसको दिया और दिया तो कब कितना दिया। ये अगर निकल जाएगा तो टैग मोदी जी पे चिपका दे। मेन तो ये खेल चल रहा है। और दूसरी चीज, पहले पर्ची सिस्टम था, पार्टी को पर्ची पे चंदा दे दिया जाता था इनलीगल तरीके से। फिर ये कानून लेकर अरुण जेटली आ गए, उन्होंने इसको कानूनी अमली जामा पहना दिया। फिर कोर्ट ने जो है, अब देखो केवाईसी होता है। आज भी आपको बता दूं, उन्होंने बॉन्ड तो दे दिया,
अदालत ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया वो चिप। आपको लग रहा है कि चंदा का मामला जो है फर्जी है? अरे फर्जी कम नहीं है। ये एक बात बोलूं, केवाईसी होता है इसका, आपको ITR भरनी होती है। मैं बता रहा हूं, देखिए एक चीज हो गया, इस समय परसेप्शन है कि मोदी ने कुछ किया है तो बेहतर ही किया होगा। क्या लग रहा है कि चंदा भी लिया तो चलो ठीक ही लिया, अगर मोदी पे कहें सवाल उठाना? बताऊं, मोदी है तो मुमकिन है। मेरी बात सुनिए, कहता है चोर चोर मुझसे रहा भाई, तो इन्हीं का वही बात है। और ये बिजनेसमैन का भी मैं बता रहा हूँ, खुलासा करता हूँ, ये चंदे वाले जो सरकार सप्ते में लेती है उसको 2 लाख, जो सप्ते में नहीं है उसको 25,000। इनका काम ही है, एक आधे मैं उस पर दाग नहीं लगाता हूँ, इनका काम ही है बिजनेसमैन का, ये बनिए लोगों का सबका काम ही है कि जो सप्ताह में है उसको 2 लाख दे दो, जो सप्ताह में नहीं है उसको 25,000 दे दो। लठैत को भी देते थे, ये अपने एक दुकान चलाते थे ना, मैं पिछले टाइम की बात बता रहा हूँ, ये दुकान लगा रखे हैं और उनका रोज का 5 लाख का होता था, तो लठैत को भी 5,000 रुपया देता था कि वो सप्ताह में था उस टाइम। एक बात बताइए, 400 पार का नारा है जो मोदी का, क्या लग रहा है वाकई में गट्स है या फिर हवाई फायर है? एक बात बताऊं आपको, हमको तो ये पता नहीं है कि अभी यहाँ से मैं जा सकता हूँ लाल किला से गुरुद्वारे तक, सांस रहेगा कि नहीं रहेगा। अरे मोदी भगवान है भाई, सब जानते हैं मोदी भगवान है। अरे आप एक बात बताइए, ऐसे बेशर्मी सनातन धर्म को कि वो कह रहा भगवान है, राम को लाए हैं। अरे अब बताइए, राम को वही ला सकता, राम को मोदी लाए। राम ना मोदी को नहीं लाया, राम को मोदी लाया। तब अब क्या बोलूं, कृष्ण को भी लाए। अब क्या बोले, इतनी बड़ी कुछ से कुछ मुंह से निकल जाएगा, मुझे बेशर्मी का हद ने पार करने दीजिए। भगवान नहीं मानते मोदी को? मैं क्या बोला उसको, मोदी को भगवान नहीं? भगवान किस चीज का भगवान? विश्व गुरु बना दिया। अरे जा लंका में बजाया, विश्व गुरु हम बनेंगे, हमारे भारत के नागरिक बनेगा। किसानों का दोगुनी। ओ मेरी बात सुन, मैं क्या बोला हूँ, किसान थर मेरी बात सुनो, मोदी मेरे से बना है, मोदी से हमसे नहीं, मोदी से हम नहीं बने, मोदी मेरे से बना है। आपका परिवार है मोदी। मैं क्या बोला, एक नालायक बेटा बन गया है, उसको भी झेलना पड़ता है। हाँ, तो हमारे भारतवासी का एक और नालायक हो गया, हम जो समझ के बैठाए थे वो नहीं कर पाया, मगर मोदी को हमने भी। हाँ भाई इनको कितना विश्वास भाई की वापसी हो रही है, लग रहा है कि सत्ता में कुछ ना कुछ बेदखली हो जाएगी। नहीं, मोदी ही आएगा, पहली मोदी ही आएगा। अच्छा आएगा, कॉन्फिडेंस का लेवल ये है कि आएगा ही आएगा। 300 प्लस आएगा, सीधी सी बात है। ये जितने ये बोलने वाले हैं ये सब बोलेंगे, ये भी भारत के नागरिक है, बोलेंगे क्यों सर? लोकतंत्र है, भारत के नागरिक सब बोलेंगे। ये अभी हरियाणा के बॉर्डर में पड़े थे, क्या कर लिया इन्होंने? आप पीट देंगे तो कहाँ से करेगा, आप तो कील बिछा दे रहे हैं। बिना बात के पैसे लेके आंदोलन करेंगे तो उन्हें पीटेंगे नहीं, क्या करेंगे? किसान पैसे आंदोलन कर आरोप लग गया। आप देखिए, अब ये सुनिए, अगर हम अभी सुनो, अब सुनो, पहले मेरे दूसरी बात, किसान अगर पैसे लेके बैठा था तो हम कहेंगे ये बोलने वाला भी पैसा लेके ही आता है। अरे सुनो, किसान अगर पैसे वाला तो बोलने वाला भी। सारे अपने मेरी बात सुनो। अरे चाचा अभी मैं खरीदने वाला अभी उतर जा। सारे अपने मेरी बात, सारे अपने भाई हैं जितने खड़े हैं। पहली बात तो ये, दूसरी बात MSP बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, ठीक है? MSP सरकार तो सोच के ही देगी। आपको लग रहा है कि MSP बढ़ेगी तो महंगाई MSP सरकार देगी तो महंगाई बढ़ेगी नहीं। तो यही सरकार तो है कि कह रही थी कि 5 फसलों पर हम देने को तो क्यों तैयार थी महंगाई बढ़ाने? कब बढ़ा दी महंगाई? यही गवर्नमेंट अभी बातचीत कर रही थी हाल में, कर रही थी 5 अनाज पर हम MSP देने को तैयार है, तो उस पर आखिर क्यों तैयार थी अगर महंगाई बढ़े? ना हमारे देश में ज्यादा उगती है और वो बाहर इम्पोर्ट होती है, इसलिए उसमें चल सकता है। पर हर एक में है ना, हर एक में आप लगा दोगे तो आटा। किसान मानते हैं कि नहीं प्रदर्शन? मैं खुद किसान का लड़का हूँ और मेरे बात, आप किसान के हैं, 75% आबादी तो लगभग किसान का ही सर है। हाँ, आपको लग रहा है कि वो किसान है? कौन वो किसान है ना, रियल किसान है ना, वो खेतों में काम कर रहे हैं। यहाँ है ना वो फंड लेके जमूला कर रहे हैं, वो लेके जमूला कर रहे हैं। और जो ना ऐसी कौन सी फसल है वो हमें बताए, हम भी तो गए, हम भी 50-50 लाख एकड़ ले। जयंत चौधरी ने पार्टी बीजेपी क्यों ज्वाइन कर ली अगर किसानों के खिलाफ मोदी सरकार है तो? पूछना चाहिए कि भारत रत्न मिलने
पहले क्यों नहीं जानते? हाँ जी, भारत रत्न मिलने से पहले क्यों ये तो नहीं चलता है आपस में, दल बदल होता है, होता है। अच्छा चलिए मैं बता रहा होता है, हूँ, भारत रत्न भी तो बीजेपी ने दिया है, कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया और किसी पार्टी ने क्यों नहीं दिया, ये पूछ लो इनसे एक बार। बताइए किसान भाई क्या पैसे पर बैठे हैं? एक बात बताओ, एक अंग्रेजों ने तो मोदी जिंदाबाद। बताओ आप इंटरव्यू ले रहे हो, कोई एक बंदे का नाम बता दो कांग्रेस में जो किसी पद के लायक हो। राहुल गांधी प्रधानमंत्री, हैं? राहुल गांधी प्रधानमंत्री। मैं उसे वो विधायक के लायक ही नहीं है, वो एमएलए के लायक ही नहीं है। क्यों आखिर लगता है आपको, क्यों लगता है? इंटरव्यू सुन रहे हो ना आप, जो बंदा अपने देश की बुराई करता हो दूसरे देश में, उसको तो एमएलए तो छोड़ो, उसको तो करते ना भारत को है ना संस्कृति को मानते नहीं है, हिंदू ग्रंथ को नहीं मानते हैं। कल ही मैंने एक हिंदुत्व का जब मुद्दा है वो जरूर सामने आ रहा है कि राहुल गांधी पहले मंदिर नहीं जाते थे, अभी आप जा रहे हो उधर मंदिर जा रहे हो। राहुल गांधी पे हो रहा है कि भाई नकली हिंदुत्व वाली बात हो रही है। एक बात बताओ, ये नकल इसका मेरे को सामने तो दिख रहा मुझे भी, ये भी ना, ये एक बांदर नहीं है, एक नचाने वाला होता है तो डुगडुगी बजाता है ना और नाचते रहता है, ठीक है, वो मदारी वाला काम कर रहा। मोदी मदारी है, जनता बंदर बंदर ही है। अगर सोच नहीं अगर अपनी बदल रहे तो बांदर ही है, नाच रहे हो, बांदर ही हो, नाच रहे हो, ठीक है भैया। अगर अरे चाचा, अगर आपको एमएलए बनाते क्या करोगे फिर आप? फिर सर तुम हमें बनाओ एमएलए। अरे मैं क्या, मोदी एमएलए बनाते क्या करोगे? गाली दोगे? अगर एमएलए बनाते आपको, मोदी को बना देगा, जनता बनाएगा, मोदी बना देगा। अब देख लो भाई, अब ये क्या बोल रहा है, अब इसके मतलब मोदी ही सबको एमएलए बनाता है। हाँ, वो तो हाँ? है। तुम नहीं, तुम्हारे पास हक नहीं दिया ना।